हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। अपने कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का गणित का मॉडल पेपर संख्या 2 कर रहे थे, जिसका पार्ट 1 अपने पहले कर चुके हैं, जिसके अंदर खंड ए और खंड ब वो अपने पूरा कर चुके थे। आज के इस वीडियो में बचे हुए 2 खंड स और जिसमें 3-3 नंबर के प्रश्न होते हैं और खंड द जिसमें 4-4 नंबर के प्रश्न होते हैं, उनके बारे में अपने आज सवालों को हल करेंगे। तो 16 प्रश्न अपने पीछे कर चुके थे, आगे 17वां प्रश्न है। 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, यानी कि जो पदों की संख्या है, n का मान है, वो अपने को ज्ञात करना है। इसमें दे रखा है प्रथम पद a का मान 9 आ जाएगा समांतर श्रेणी से, उसके बाद सारवंतर d का मान आ जाएगा 17-9, इसके बाद पदों का योगफल आ जाएगा Sn बराबर, जो कि अपने को प्रश्न में दे रखा है। Sn का सूत्र लगा दें n/2, ये सूत्र आ जाएगा n पदों का योगफल ज्ञात करने का। इसमें मान रखें, योगफल अपने को दे रखा है 636, n का मान ज्ञात करना है, बटे में 2 गुणा a का मान 9, n-1 और d जो सारवंतर है वो 8 है। बटे वाले जो 2 हैं भाग वाले, वो इसके गुणा में चले जाएंगे, या n दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें, गुणा करें 18। 8 का भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें। 8 को n से गुणा करें, फिर 8 को 1 से गुणा करने। 636 को 2 से गुणा करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 1272, n का n आ जाएगा। 18 में से 8 माइनस कर दें 10 और ये 8n हो जाएंगे। अब इस n का जो ये बाहर n है, n का 10 के साथ गुणा करना है, 10n, n को फिर 8n से गुणा करेंगे, 8n² हो जाएगा। इसको अपने यहाँ पे लिख देना है 8n² प्लस 10n, और ये जो 1272 थे तो ये माइनस के हो जाएंगे, बराबर में 0। 2 का भाग जा रहा है, तीनों में 2 का भाग देने पर ये एक द्विघात समीकरण का रूप ले लेगी, जिसे अपने द्विघाती सूत्र से या फिर गुणनखंड विधि से हल करके, जैसे x के अपने 2 मान ज्ञात करने हैं पीछे किए हैं, उसी प्रकार से इसमें भी n के 2 मान ज्ञात हो जाएंगे। जो प्लस वाला n का मान होगा वो पदों की संख्या होगी। इसके अथवा में इसी प्रकार का प्रश्न दे रखा है कि 45, 39, 33 के कितने पदों का योगफल 180 होगा। तो सेम तरीका है, प्रथम पद का मान फिर सारवंतर निकाल लेंगे, ये Sn हो जाएगा। सेम इसी तरीके से n का मान इसमें ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 18, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ AB एक वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र अपने को 2, -3 और B के निर्देशांक दे रखे हैं 1, 4। एक वृत्त है, वृत्त का एक इस तरीके से व्यास, A के निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं, B के दे रखे हैं, और इसका केंद्र है वो भी अपने को दे रखा है। वृत्त के व्यास का केंद्र है मध्य में होता है, यानी कि व्यास के मध्य में होता है, जो व्यास को 1:1 में विभाजित करता है। मध्य में होने का मतलब यहाँ पे बीच में होता है केंद्र, 1 इधर होगा, 1 इधर होगा, तो 1:1 में विभाजित करता है, अतः विभाजन सूत्र से। तो इसमें अपने जो विभाजन सूत्र है वो लगाना, ये आ जाएगा मध्य बिंदु की निर्देशांक, ये आ जाएंगे मध्य बिंदु के लिए अनुपात, ये बी बिंदु के निर्देशांक अपने को दे रखे हैं, ए बिंदु के निर्देशांक उसको एक बार अपने x और y ले लेंगे। विभाजन सूत्र से हैं तो x वाला लगाना है पहले, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 और इसके बटे में m1 प्लस m2, ये x निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। x का मान जो अपने को ये दे रखा है 2 रखेंगे, m1 का मान 1, x2 का मान ये हो जाएगा, ये x1 y1 के मान होंगे, ये x2 और y2 के मान, और ये x और y के मान है। इसमें मान रखने हैं। मान रखने के बाद देखें m1 m2 का मान 1 और 1 2, जो कि इसके गुणा में हो जाएगा, भाग वाली संख्या गुणा में। 1 को 1 से गुणा करें 1, x को 1 से गुणा करें x, प्लस का 1 इधर लेके जाएंगे, माइनस का 1 दोनों से गुणा करने पर 4 होता है, 4 में से 1 माइनस कर देंगे 3। इसी प्रकार से y निर्देशांक ज्ञात करना है, तो y के लिए सूत्र लगा देंगे, y का मान -3, m1 का मान 1, y2 का मान 4, m2 का मान भी 1 है, और y1 का मान ये वाला y आ जाएगा,
और बटे में m1 प्लस m2, एक और एक 2 इसके गुना में चले जाएंगे, गुना करने पर 6, एक को 4 से गुना करें 4 प्लस के 4 इधर आके माइनस के 4, दोनों माइनस के 6 और माइनस के 4 माइनस के 10 हो जाएंगे, जो कि y निर्देशांक आ जाएगा। तो a बिंदु के निर्देशांक है वो यहां से अपने ज्ञात हो जाएंगे। इसके बाद इसके अथवा में अपने को दिया है, यदि a और b क्रमशः 2 बिंदु दे रखे हैं तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P जो है बिंदु P वो रेखाखंड AB पर स्थित है। तो इस तरीके से पहले एक रेखाखंड AB लेना है, A और B बिंदु के निर्देशांक लिखें, जो P बिंदु है वो भी रेखाखंड AB के ऊपरी कहीं ना कहीं अपने को बिंदु लगाना है P। ये अपने को दे रखा है कि AP बराबर 3/7 AB। अब ये जो AB है इस AB की जगह पे अपने इसको लिख सकते हैं AP प्लस PB, यानी कि A से P तक एक हिस्सा हो गया, P से B तक दूसरा हिस्सा, तो इसको तोड़ के लिख देंगे। अब ये जो बटे वाले 7 हैं, जो भाग में 7 हैं, वो 7 इसके चला जाएगा गुना में 7, और ये 3 का गुना इसके साथ हो जाएगा, 3 का गुना इसके साथ भी हो जाएगा। तो 7AP और 3 का गुणा करेंगे 3AP प्लस 3PB। AP को इस तरफ लेके आए यहाँ पे, तो इधर लेके आएंगे माइनस का, बराबर में 3PB। 7AP में से 3AP माइनस कर देंगे, 4 बचेंगे, ये सेम वैसे ही आ गया। AP का AP यहाँ पे आ जाएगा और ये जो इधर वाला है PB वो इसके बटे में आएगा, बराबर ये 3 का 3 और जो इसके गुना में था वो इसके बटे में आ जाएगा, यानी कि 3:4 है वो इसका अनुपात यहाँ पे आ जाएगा 3:4। अब जैसे ऊपर ये सवाल किया है, ये x और y के सूत्र लगा के इसमें m1 की जगह पे 3, m2 की जगह पे 4, x1 का मान, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है और ये y2 का मान है, ये मान सेम इस सूत्र में रख के अपने को दोनों के जो निर्देशांक है वो ज्ञात हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 19, ये सवाल दे रखा है, इसका अपने को मान ज्ञात करना है। तो इसमें न्यून कोण वाले सूत्र लगा देंगे, दोनों में से किसी एक में, इन दोनों में किसी एक में। ये जो सूत्र है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा। तो इसमें लगाएं ऊपर वाले में साइन 90 डिग्री माइनस, अब साइन में 90 में से अपने कितना माइनस कर दें कि 35 डिग्री आ जाए, तो 90 में से 55 माइनस करें, 90 में से 55 माइनस करेंगे आ जाएगा 35, और यहाँ पे कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह मतलब 90 में से कितने माइनस करें कि अपना 43 आ जाए, 43 आ जाए। तो ये 47 माइनस कर देंगे तो यह आ जाए कोस 90 माइनस थीटा का तो साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा तो उसका कोस थीटा बन जाएगा। बटे वाले को जैसा था वैसा ही, यहाँ पे 2 गुना कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा। कोस 55 में कोस 55 का भाग देंगे 1, इसी प्रकार से साइन 47 बटे साइन 47 का मान 1, 1 और 1 जोड़ेंगे 2, और 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। इसके अथवा में दे रखा है कोस 1 बटे साइन 1 प्लस साइन, और इधर प्लस में 1 प्लस साइन ए और बटे में कोस है। सिद्ध ये करना है, किसका सिद्ध करना है कि 2 सेक ए होता है। तो हल करते हैं, बायां पक्ष लेने पर, यानी कि ये जो पक्ष है उसको अपने यहाँ पे लिख बायां पक्ष पूरा का पूरा लिख लेंगे, और इसमें 1 प्लस साइन ए और कोस ए का आ जाएगा लघुत्तम, लैसा ले लेंगे दोनों का, 1 प्लस साइन ए और कोस ए का लघुत्तम आ गया। कोस का कोस के साथ गुणा करें, कोस स्क्वायर होता है, 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से गुणा करें, 1 प्लस साइन की होल स्क्वायर आ जाएगी। ये कोस स्क्वायर तो वैसे ही आ गया, इसमें a प्लस बी की होल स्क्वायर वाली सरसमीका लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बटे में जैसा था वैसा ही ये कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1, 1 का वर्ग करेंगे 1 होता है, प्लस में 2 साइन a, और बटे वाला सेम रखा, 1 और 1 2 हो जाएंगे, 2 प्लस 2 साइन a, बटे वाला सेम है, दोनों कॉमन निकाल दें, यहां से 2 और यहां से 2 कॉमन निकालें तो ये बचेगा 1 और यहां बचेगा साइन a, और बटे वाला जैसे था वैसे ही 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट जाएगा, 2 बटे में कोस, तो ये लिख दिया 2 बटे में कोस।
अब जो बटे में कोस होता है उसको ऊपर लेके आए तो वो सेक में चेंज हो जाता है, तो इसका आ जाएगा 2 सेके, जो कि दायां पक्ष है, इति सिद्धम। प्रश्न संख्या 20, दैनिक व्यय अपने को दे रखा है, परिवारों की संख्या बारंबारता दे रखी है, इसमें अपने को माध्य ज्ञात करना है, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने को x का मान निकालना है, मध्य मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए यहाँ वाली जो संख्याएं होती हैं वर्ग अंतराल होते हैं, तो इनको अपने दोनों को प्लस करते हैं, दोनों को प्लस करके 2 का भाग देंगे। 100 और 150, 250 में 2 का भाग देंगे, 150 और 200 को जोड़ेंगे, 350 होते हैं, 350 में 2 का भाग देंगे तो 175 आ जाएगा। इस तरीके से दोनों संख्याओं को जोड़ना है, दोनों संख्याओं को जोड़ना है और साथ में 2 का भाग देके ये मध्य मान आ जाएगा, यानी कि x लिख देंगे। इसको दोनों का गुणा करना है, आपस में दोनों का गुणा करें, यहाँ पे लिखना है दोनों का गुणा करके, दोनों का गुणा, और इस तरीके से दोनों का गुणा करके यहाँ पे सारा का सारा अपने को अच्छे से लिख देना है, लाइन टू लाइन, बिल्कुल इस तरीके से नीचे आता जाए ताकि बाद में इनका योग करना आसान हो। ये आ जाएगा, इधर से इसका ये आ जाएगा, सिग्मा एफ का मान आ गया, सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया। माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करने का ये अपने सूत्र लगा देंगे, सूत्र में मान रखने के बाद भाग देंगे तो 211 आ जाएगा। अतः प्रति परिवार भोजन पर होने वाला दैनिक व्यय है वो एक 211 रुपये है। इसके अथवा में है जो, तो इसके अथवा वाले सवाल के अंदर भी अपने को इसका माध्य ज्ञात करना है, समांतर माध्य। तो जैसे सेम ऊपर तरीका किया है उसी तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद आता है खंड दय, जो कि 4-4 नंबर के प्रश्न होते हैं। खंड दय के अंदर 21 नंबर सवाल है, निम्न समीकरण निकाय के हल आलेखीय विधि से यानी कि ग्राफीय विधि से हल करने हैं। 2 समीकरण यहाँ पे अपने को दे रखी हैं, 2 रैखिक समीकरण। समीकरण 1 से तो ये 1 नंबर समीकरण 2x - 3y + 13 बराबर 0। सबसे पहले अपने इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। माइनस का 3y इधर लेके आएंगे, प्लस का 3y, प्लस का 13 इधर आके माइनस का 13, यानी कि बराबर के इस साइड थे, इसे बराबर के इस साइड लेके आ रहे हैं। तो इनके जो चिन्ह है, जो प्लस माइनस के निशान है, वो चेंज करने जरूरी है, आवश्यक है। 2 गुना में है वो इसके बटे में आ जाएगा, यानी कि यहां से अपना पास एक प्रतिस्थापन वाली विधि आ जाएगी। x बराबर 3y - 13 और बटे में 2। यहाँ पे y के जो है, y के कोई भी अपने मान रखते जाएंगे, 1 2 3 4। y के जो मान रखेंगे उसका इसके साथ गुना होगा, गुना करने के बाद 13 माइनस करना है, 13 माइनस करने के बाद 2 का भाग देना है। तो y का मान 1 रखने पर y की जगह, यानी जैसे बताया, इस y की जगह पे 1 रख देंगे, बाकी कोई भी चेंज नहीं करना है। 3 और 13 माइनस करेंगे, माइनस के 10, 10 में 2 का भाग देंगे, माइनस के 5। फिर रखना है y का मान 3 रखने पर, 3 रखेंगे y की जगह पे, 3 3 9 - 13, 13 में से 9 घटा देंगे, माइनस के 4, 2 का भाग देंगे, माइनस के 2। y का मान 5 रखने पर, यानी कि y की जगह 5, 5 को 3 से गुणा किए 15, 15 में से 13 माइनस करेंगे 2, 2 में 2 का भाग देंगे, 1 आ जाएगा। इसके बाद इसकी एक इस तरीके से जो तालिका अपने बनाते हैं वो तालिका बना के इसको ग्राफ पे शो करना है। इसके बाद है समीकरण 2 से, 2 नंबर समीकरण थी अपनी ये। इसमें भी पहले थोड़ा इसको हल कर लेते हैं। माइनस के 2y इधर लेके आएंगे, प्लस के 12 इस तरफ आके माइनस के 12 हो जाएंगे। उनके जो प्लस माइनस के निशान है बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो चेंज होंगे। 3 गुना में है वो 3 इसके बटे में आ जाएगा। अब यहाँ पे y के मान रखने हैं, y का मान 1 2 3 रखना है जो भी। तो जो y का मान रखा जाएगा उसका पहले 2 के साथ गुना करना है, 2 के साथ गुना करने के बाद 12 है उसमें से माइनस करने हैं, उसके बाद 3 का भाग देना है। y का मान 0 रखने पर 2, जहां पे y लगा है वहां पे लगा दिए 0, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, इसमें से 12 माइनस करेंगे तो माइनस के 12, 3 का भाग देंगे तो माइनस के 4। फिर y का मान 3 रखने पर 3 रख दिया, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, माइनस के 12 और बटे में 3, 6 में से 12 माइनस कर देंगे, माइनस के 6 और बटे में 3 बराबर -2, यानी कि 3 का भाग दे दिया इसमें। फिर y का मान 6 रखना है तो y की जगह पे आ जाएगा 6, जो वहां पे y था उसकी जगह पे 6 आ गया। 2 को 6 से गुणा करेंगे 12 और ये 12 साथ में थे, माइनस कर देंगे 0 में 3 का भाग देंगे 0। तो ये दोनों जो तालिका थी वो इस तरीके से बन जाएंगी अपनी, यानी कि जो
अपने y के मान रखे, जैसे पहले y का मान 0 रखा, फिर y का मान 3 रखा, फिर y का मान 6, तो उसी प्रकार क्रम इसमें रख देंगे। x के मान -4 -2 0 आए तो -4 -2 -0, जिस क्रम में अपने y के मान रखे उसी क्रम में अपने x के मान रखने। और इन दोनों समीकरणों जो सारणियां हैं वो जो ग्राफ होता है, ग्राफ के जो मान होते हैं उस तरीके से ग्राफ के अंदर अपने इसको दिखाना है। इसके अथवा के अंदर है 5 सेबों और 3 संतरों का कुल मूल्य 35 रुपए, जबकि 2 सेबों और 4 संतरों का कुल मूल्य 28 रुपए है। इस समस्या को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर ग्राफ विधि से हल करना है। तो हल में पहले अपने इसको लिखेंगे, माना कि एक सेब का मूल्य x रुपए, एक संतरे का मूल्य y रुपए, दोनों को मानना है, अलग अलग अपने इनका रेट मान लिया। अब 5 सेब और 3 संतरे हैं तो 5 सेब है तो 5x आ जाएगा, 3 संतरों का 3y, 35 रुपए के 1 नंबर समीकरण। दूसरे में बोला कि 2 सेब और 4 संतरे हैं तो 2 सेब और 4 संतरे यानी कि 2x + 4y = 28, 2 नंबर समीकरण आ जाएगी। इसको आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हो, 2 का भाग देके 2 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा x + 2y = 14। 2 समीकरण अपने पास आ जाएंगी, रेखिक समीकरण युग्म आ जाएंगे, जिसको जैसे यहाँ पे हल किया गया सेम उसी तरीके से हल करके ग्राफ पे शो करना है, अथवा में से कोई भी एक सवाल आप करना होता है। क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो अपनी रचना पे है। त्रिभुज की रचना करनी या बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करनी है वृत्त पे। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न, आयु और पॉलिस धारकों की अपने को संख्या दे रखी है। आयु इस तरीके से लिखी हुई है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम। तो इसको पहले आप सही बारंबारता सारणी में चेंज करें। 20 से कम है, उसके बाद 20 से 25 यानी कि 25 से कम हो गया, ये 30 से कम हो गया, 35 से कम हो गया, 40 से कम। तो इस तरीके जितने जितने का अंतर यहाँ पे है उतने का अंतराल देते हुए अपने यहाँ पे लिख देंगे। अब ये जो कह रहा है कि 20 से कम है वो दो है, 2 जाने 2 पॉलिस धारकों की संख्या है। जो 25 से कम है वो क्या है, वो 6 है पॉलिस धारकों से। 25 से कम का मतलब उसमें 20 भी आ जाता, लेकिन 20 का तो अपने पहले लिख चुके हैं, तो 6 में से 2 माइनस करके जो 20 और 25 के बीच में वो आ जाएगा 6 में से 2 घटा के 4। फिर 30 से कम का मतलब क्या होगा कि 30 से कम का मतलब हो गया कि 0 से लेके 30 तक है, लेकिन अपने 25 तक तो पहले निकाल चुके हैं, तो अब 25 से 30 निकालना है, इसलिए 24 में से 6 माइनस करके 18। तो इस तरीके से जो कम वाला आता है तो उसमें जो अपने बारंबारता ज्ञात करनी होती है, बारंबारता इस संख्या में से आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या माइनस करके ज्ञात कर लेते हैं। ये जो अपने को दिया होता है वो संचयी बारंबारता दी होती है। जब भी से कम वाला सवाल लिखा हो तो उसमें जो बारंबारता अपने को दी होगी, पॉलिस धारकों की संख्या दे रखी है, वो संचयी बारंबारता है। संचयी बारंबारता से अपने को सीधी बारंबारता निकालनी है। तो पहली संख्या सेम, फिर 6 में से 2 घटा देंगे 4, 24 में 6 घटा देंगे 18, 45 में से 24 माइनस कर देंगे 21, 78 में से 45 कर देंगे 33। इस तरीके से माइनस कर करके अपने को बारंबारता इसकी ज्ञात करनी है। उसके बाद अपने को इसका माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करना पीछे मैं पहले पार्ट में मैं पूरा समझा चुका हूं कि माध्यक और बहुलक किस प्रकार से ज्ञात होते हैं, तो उसी तरीके से आपको इसका हल निकाल लेना है। इसके अथवा में अपने को दे रखा है जिस सवाल का अथवा वाले सवाल में बहुलक व समांतर माध्य दोनों ज्ञात करने हैं। तो ये पीछे के सवालों में अपने अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि बहुलक ज्ञात करने की विधि कैसी है और माध्य ज्ञात करनी कैसी है। तो इसको अपने खुद अपने आप इसको सॉल्व करना है। तो ये पूरा का पूरा जो मॉडल पेपर है अपना, मॉडल पेपर संख्या 2, ये पूरा होता है। इस तरीके से पैटर्न है, ये सवाल इस तरीके से प्रश्नावली में से आएंगे और जो करने का तरीका है वो भी आपको बता दिए किस तरीके से करना है। तो दोनों जो पार्ट हैं उन दोनों पार्टों को अच्छे से देखें, समझें। कोई भी सवाल समझ में नहीं आता, जहाँ कोई अलग कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। जरूर उसका जवाब आपको दिया जाएगा, सोल्यूशन आपको बताया जाएगा। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। धन्यवाद, शुभ दिन।